बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एडेटो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटो इनवर्स, एडेटो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटो आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, जितने भी जो टॉपिक्स है या आर्टिकल्स है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है बनाया है। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर मैं 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडेटो इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसका एडेटो इनवर्स मालूम करना है। एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है कि इसका साइन जो है ये चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये -4 + पाई पायोटा है, तो इसका डायरेक्ट मेथड से एडेटो इनवर्स क्या बनेगा, +4 - पाई पायोटा। बस साइन चेंज करना है। और एक प्रॉपर मेथड है, इससे हम इसका एडेटो इनवर्स मालूम करेंगे। तो इसमें हम एक नंबर लेंगे, लेट a + b आयोटा बी द एडेटो इनवर्स ऑफ -4 + पाई पायोटा। अब हमें पता है कि दो नंबर एक दूसरे के एडेटो इनवर्स होंगे जब उसका सम हम मालूम करते हैं। तो इसका सम किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, 0 के। 2 का एडेटो इनवर्स क्या है, -2, और -2 के एडेटो इनवर्स क्या है, +2। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अच्छा, अब इस नंबर को हमने इसका क्या कंसिडर कर लिया, एडेटो इनवर्स। तो इन दोनों नंबर का सम जो है a + b आयोटा प्लस -4 + 5 आयोटा, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। और हम क्या लिखेंगे, 0 कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। 0 कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, इसका जो है रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजनरी पार्ट भी 0 होता है। अब यहाँ पर हम रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलग अलग लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल a-4 और प्लस यहाँ पर क्या लिखना है, b आयोटा + 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। तो ये हमारे पास a-4 और इन दोनों में आयोटा कामन करना है। इन दोनों में ये क्या है, 0 + 0 आयोटा। अब कंपैरिजन की मदद से हम ये मालूम करेंगे। इस साइड पर हमारे पास रियल पार्ट क्या है, a-4, और इस साइड पर क्या है, 0। तो a-4 हमने 0 के बराबर ले लिया, तो a हमारे पास क्या आएगा, 4। और अब यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, b + 5, और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, 0। कंपैरिजन की मदद से तो b इज़ इक्वल टू क्या, -5। तो हमने कौन सा नंबर जो है कंसिडर कर लिया था, a + b आयोटा। तो a हमारे पास क्या आ गया, 4, और b क्या आ गया, -5 आयोटा। तो ये इस नंबर का एडेटो इनवर्स हो गया। आप लोग इसके साथ ही ऐड कर लो तो ये हमें 0 + 0 आयोटा देगा। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास पार्ट बी, और इस तरह है कि -3 आयोटा। तो बिल्कुल ये प्रोसेस जो है ये हम अप्लाई करेंगे। a + b आयोटा इसके साथ ऐड करेंगे -3 आयोटा, और ये किस चीज़ को बराबर लेंगे, 0 + 0 आयोटा के। अच्छा, अब इसका हम रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलग अलग करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, a ± -3, और ये प्लस अपनी जगह पर आ गया, b -3, इन दोनों में मैंने आयोटा कामन कर लिया और ये 0 + 0 आयोटा आ गया। अब फिर कंपैरिजन कर लो। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, a-3 है, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो a हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, या b का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, b-3, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो b हमारे पास आ गया क्या, 3, ये +3 बन जाएगा। तो नंबर हमने किस पाम में लिया था, a + b आयोटा के पाम में। a हमारे पास क्या आ गया, 3, प्लस b कितना है, 3 है। तो ये -3 + 3 का एडेटो इनवर्स मालूम हो गया। अच्छा, अब सी पार्ट जो हमारे पास है कि 5 - 5 आयोटा। तो बिल्कुल वही अल्फाज लिखने हैं कि लेट a + b आयोटा b
मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एडेटो इनवर्स ऑफ क्या पाइप माइनस पाइप आयोटा। तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ए प्लस बी आयोटा प्लस पाइप माइनस पाइप आयोटा। इसका एडिशन क्या आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा के बराबर होगा, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा को हमने इसका एडेटो इनवर्स लिया है। अब ये ब्रैकेट्स जो है ये हटाओ तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा प्लस पाइप माइनस पाइप आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये दोनों रियल पार्ट है, इसको कंबाइन कर लो ए प्लस पाइप, और ये दोनों इमेजनरी पार्ट है बी आयोटा माइनस पाइप आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। इनमें जो है आयोटा कामन निकालो तो b माइनस पाइप आयोटा बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन कर लो, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, a प्लस पाइप है, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस पाइप। इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस b माइनस पाइप, ये आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 0, तो इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू प्लस पाइप। तो a प्लस बी आयोटा हमारे पास इस केस में बराबर हो गया माइनस पाइप प्लस पाइप आयोटा के। ये था हमारे पास क्या पार्ट नंबर सी। अब पार्ट डी जो है पार्ट डी इस तरह दिया गया है कि और सिर्फ एक पार्ट है हमारे पास, पोर आयोटा है। तो पोर आयोटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस पोर आयोटा, और हमने नंबर क्या लिया था एडेटो इनवर्स पहले पार्ट में a प्लस बी, तो a प्लस बी आयोटा प्लस 0 प्लस पोर आयोटा, ये किस चीज़ के बराबर होगा 0 प्लस 0 आयोटा के। अब ये ब्रैकेट्स जो है ये हटाओ तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 0 प्लस पोर आयोटा इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब रियल और इमेजनरी पार्ट ये इकट्ठे कर लो तो a प्लस 0 प्लस बी आयोटा प्लस पोर आयोटा इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास इस तरह होगा कि a प्लस 0 प्लस इन दोनों में आयोटा कामन कर लो तो इस तरह बन जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। अब कंपैरिजन कर लो, यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास a प्लस 0 है और यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, तो a की वैल्यू आ गई क्या 0। यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है b प्लस पोर, और यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 0, तो b हमारे पास आ गया क्या माइनस पोर। तो हमने नंबर किस फॉर्म में लिखा था a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो a हमारे पास कितना आ गया 0 और b कितना आ गया माइनस पोर आयोटा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 माइनस पोर आयोटा या माइनस क्या है पोर आयोटा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटो ऑफ ईच अदर। MI मैंने शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेटो इनवर्स के लिए लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटो इनवर्स जो है याद रखना है 1 प्लस 0 आयोटा है, और ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो ये हम किस तरह शो करेंगे, हम इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ये वाला नंबर आ गया या इससे सिर्फ 1 आ गया तो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटो इनवर्स है। अगर 1 नहीं आता तो फिर ये नहीं है। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए हमारे पास ये है कि 2 प्लस 3 आयोटा, ये मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, और इसका जो सेकंड पेयर है वो इस तरह है। तो इसका सलूशन तो बहुत आसान है। ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किस तरह आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, और ये 13 जो है ये अपनी जगह पर हम लगाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ये माइनस 3 3 ज़ारा 9 आयोटा स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या 13। अच्छा, 4
-9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और डिवाइड बाय 13। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 9 ओवर 13। तो इससे हमारे पास आ गया 13/13 और 13/13 से क्या आता है 1 और 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 13 इसने हमें 1 + 0 आयोटा दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स है। अच्छा, अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं और इस तरह है कि 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा और अब यहाँ पर 41 है। तो ये भी फार्मूले की मदद से हम करेंगे a - b a + b। तो ये क्या बनेगा 5² - 4 आयोटा होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या 41। 5 का स्क्वायर क्या था है 25 और 4 = 16 आयोटा स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई 41। अच्छा, ये क्या बनेगा 25 अपनी जगह पर आएगा -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पर हम -1 लगाएंगे और डिवाइड बाई 41। तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 41। 25 + 16 से आता है 41 और 41/41 से आता है क्या 1। तो ये 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा ओवर 41 इसने हमें क्या दे दिया 1 + 0 आयोटा। तो ये भी एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स है। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है और इस तरह दिया गया है कि 6C नंबर पार्ट 6 + 8 आयोटा 6 + 8 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा और डिवाइड बाई 50। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है कि इससे क्या आता है तो हमें पता चल जाएगा = ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस तरीके के साथ। तो 3 × 6 = 18 प्लस माइनस माइनस ये क्या बनेगा 24 आयोटा 6 × 4। अब 8 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये +24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4 = 32 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर और ये 50 अपनी जगह पर आएगा। ये 18 ये -24 आयोटा प्लस 24 आयोटा इसका कैंसिल कर लो। तो 32 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाना है -1। अब ये क्या बनेगा 18 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइड बाई 50। 18 + 32 से क्या आता है 50 और नीचे तो 50 है। तो 6 + 8 आयोटा 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 50। इसने हमें एक नंबर दे दिया 1 + 0 आयोटा और 1 + 0 आयोटा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटो आइडेंटिटी कहते हैं। तो 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा ओवर 50 आर मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट में ये वाला सेंटेंस जो है ये लिखना है। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इस तरह दिया गया है कि फाइंड दी मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स मालूम करने का हमारे पास एक फार्मूला है और फार्मूला पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फार्मूला इस तरह है कि a, b ओवर a डिवाइड बाई a² + b² कामा -b डिवाइड बाई a² + b²। बस इसमें पुटिंग करना है। तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 + आयोटा है। तो ये इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर ये a की वैल्यू हो गई इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मैं लिखता हूँ a = 1। यहाँ पर b का कोफिशिएंट
आयोटा का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर आयोटा कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया 1। तो फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए कितना है 1, बी कितना है 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कामा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 कामा 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस 1 और माइनस यहाँ पर भी 1 प्लस 1 आएगा, तो ये बराबर होगा किस चीज़ के 1/2 के और कामा माइनस 1/2 के। तो ये 1 कामा 1 का मल्टीप्लिकेट और इन्वर्स जो है वो 1/2 कामा माइनस 1/2, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास इस तरह होगा। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसका जो पार्ट बी है हमारे पास के 7 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर ए हमारे पास 7 है और बी कितना है -3 है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुटिंग करूँगा। ये हमारा ए कामा बी हो गया। यहाँ पर क्या आता है ए ओवर ए स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूले का माइनस और अब बी के साथ भी एक माइनस है, तो ये 7 स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर, ये क्या गया 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 और इसका क्या आता है 9, 3 3 9, इवन है माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 49 प्लस 9। अब इसको ऐड कर लो शाबाश। तो इसके एडिशन से हमारे पास 7 ओवर 58 और कामा 3 ओवर 58 बन जाएगा। तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये 7/58 प्लस 3/58, फिर यहाँ आयोटा लिखना है। तो 7 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स क्या गया 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स आ गया। अच्छा, अब इसका जो सी पार्ट है सी, तो सी पार्ट इस तरह दिया गया है, पार्ट नंबर सी 10 - 12 आयोटा। तो यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 10 और बी कितना है -12 है। फार्मूला क्या था हमारे पास ए कामा बी इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुटिंग करते हैं ए कितना है 10, यहाँ पर क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस बी कितना है -12, यहाँ पर माइनस इंटू -12 ओवर ये ए स्क्वायर बन गया और ये क्या है ये बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट मैंने लगा लिया, इंटू इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और इसका स्क्वायर क्या आता है 141 कामा माइनस माइनस प्लस, ये 100 प्लस 141। अब इसको ऐड कर लो तो 10 डिवाइड बाई 241 आएगा, 244 आएगा सॉरी, और यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 244 यहाँ पर भी आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो ये 10 - 12 का जो मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स है इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये हमें क्या देगा 5 और ये 1 2 2 देगा और ये 6 डिवाइड बाई 1 2 2 आएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 122 प्लस 6 डिवाइड बाई 122 और ये क्या होगा आयोटा होगा। अच्छा, अब इसका ई पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर ई माइनस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को और से देखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म
हम इसको कहते हैं ए प्लस बी आयोटा पाम को स्टैंडर्ड पाम कहते हैं। तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडेटो इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स, हम इसका मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टैंडर्ड पाम में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट वो सेपरेट करेंगे। तो वो सेपरेट करने के लिए इस नीचे वाले नंबर का कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। तो ये माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर ये फार्मूला है, ये 2 स्क्वायर और माइनस क्या 3 आयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और ये माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये किस तरह होगा -2 -3 इंटू -1 और ये 4 -9 इंटू -1। तो ये -2 आयोटा माइनस प्लस 3 और ये 4 प्लस 9। तो ये -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और डिवाइड बाई क्या आएगा 13 आएगा। सॉरी, इसके साथ आयोटा नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। तो इस तरह लिखेंगे कि 3 -2 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये हमें रियल पार्ट 3/13 देगा और -2 बाई क्या 13 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसके साथ कंपेयर कर लो a प्लस बी आयोटा के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3/13 है और b की वैल्यू हमारे पास -2/13 है। फिर फार्मूला लगाना है कि a कामा b इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में ये पुटिंग जो है ये करने हैं। अच्छा, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास a 3/13 है, ठीक है, और b कितना है -2/13 है। अच्छा, इज़ इक्वल टू यहाँ पर भी पुटिंग करना है। तो a कितना है 3/13, ये मैं इस तरह लिखता हूँ। यहाँ पर 3/13 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ पर -2/13 का स्क्वायर आएगा। ये ब्रैकेट जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, ये 2/13 बन जाएगा डिवाइड बाई 3/13 होल स्क्वायर प्लस -2/13 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह करेंगे, ये 3/13 अपनी जगह पर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 और 13 का 169 प्लस 2 2 ज़ार 4 ओवर 169 कामा ये 2/13। यहाँ पर भी हमारे पास 9/169 प्लस 4/169 ये आएगा। इज इक्वल के बाद ये 3/13 आएगा डिवाइड, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा 169। तो ये 9 प्लस 4 कामा ये 2/13 ओवर, फिर इसका एलसीएम निकालना है 169। तो ये 9 प्लस 4 ये बन जाएगा इज इक्वल टू ये 3/13 4 प्लस 9 से क्या आता है 13 ओवर 169 कामा 2/13 ओवर 13 ओवर 169। अब रेसिप्रोकल पाम में ये हमारे पास इस तरह आएगा कि 3/13 और मल्टीप्लाई 169/13 और ये सेकंड पार्ट जो है ये 2/13 मल्टीप्लाई 169 ओवर 13 बन जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया। तो 13 मल्टीप्लाई 13 से क्या आता है 169, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास
पहला नंबर 3 आ गया और ये इसके साथ कैंसिल कर लो, ये 2 आ गया। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास किस नंबर का कम्प्लेक्स नंबर आ गया, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मिल गया 3 + 2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखना है कि पहले इसको हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट कर लिया। इसका स्टैंडर्ड पाम जो है ये है, ये इसका स्टैंडर्ड पाम है, ठीक है। और ये इस ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले ये कर लिया कि हमने एक नंबर को स्टैंडर्ड पाम में कन्वर्ट कर लिया और बाद में इसका हमने क्या मालूम कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट एफ, इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ। तो ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, ये भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि इस किस तरह प्रूफ होता है। इस नंबर को मैंने नाम दे दिया क्या, z। तो पहले हम ये इस तरह लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/z, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/a - b आयोटा। तो ये 1/z जो है ये अपनी जगह पर लिखेंगे और ये 1/a - b आयोटा। इसका कंजुगेट क्या है, a + b आयोटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। जब ये 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b आयोटा, और ये फार्मूला है a² - b आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, a + b आयोटा और ये a² बन जाएगा -b² आयोटा स्क्वायर। तो ये a + b आयोटा और a² - b² और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो ये a + b आयोटा और a² + b²। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो। तो a डिवाइड बाई a² + b² और प्लस b डिवाइड बाई a² + b² और ये आयोटा, ये स्टैंडर्ड पाम है। इसको ऑर्डर पेयर पाम हम इस तरह लिखते हैं कि a डिवाइड बाई a² + b² कामा b डिवाइड बाई a² + b²। तो ये इस नंबर का a - b आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब अगर ये नंबर हमारे पास a + b आयोटा आ जाता है, a + b आयोटा, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा, यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे b डिवाइड बाई a² + b²। ये आप लोग प्रूव कर लो तो ये खुद बहुत आप लोगों के समझ में आ जाएगा। और इसका जो ऑर्डर पेयर पाम है फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है ये कवर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया और ये कहता है कि इसका कंजुगेट ले लो फिर प्रोडक्ट मालूम कर लो। तो ये पहला वाला जो है ये आसान है। z हमारे पास क्या है, 4। अब ये क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कंजुगेट भी वही नंबर आएगा। तो z मल्टीप्लाई z कंजुगेट से यहाँ पर हमारे पास 4 × 4, ये तो हल हो गया। इसका क्या था है 16। बी नंबर पार्ट क्या है, बी नंबर z = a - 1 - आयोटा। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 + आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। z क्या है, 1 - आयोटा, और z कंजुगेट क्या है, 1 + आयोटा। और ये फार्मूला है a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 आता है, आयोटा स्क्वायर में हमें पता है कि -1 के बराबर होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आ गया 2। तो यहाँ पर z मल्टीप्लाई z कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी हमारे पास 7 आयोटा दिया गया है। अब ये सिर्फ इमेजनरी पार्ट है और इमेजनरी पार्ट का साइन हम कंजुगेट में चेंज करते हैं, ये आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। z कितना है, 7 आयोटा,
और इसका कंजुगेट कितना है -7 आयोटा। 7 7 ज़ार 49, लेकिन प्लस माइनस माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। -45 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। पर डी हमारे पास इस तरह है कि z इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या आएगा 6 प्लस 2 आयोटा। ये याद रखना है कि कंजुगेट में हम सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करेंगे। अब z मल्टीप्लाई z कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो तो 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। ये फिर फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या आता है 36, 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 36 माइनस 4 इंटू -1, तो ये 36 प्लस 4 और 36 प्लस 4 से क्या आता है 40। तो इस केस में हमारे पास z और z का कंजुगेट का प्रोडक्ट आ गया 40। अच्छा, फिर हमारे पास ये लास्ट 2 पार्ट्स है। ये पार्ट ई इस तरह है कि z इज़ इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा 10 माइनस 9 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, प्रोडक्ट ले लो, तो 10 प्लस 9 आयोटा इंटू 10 माइनस 9 आयोटा। और ये क्या बनेगा ये 10 स्क्वायर और माइनस 9 आयोटा होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, 9 9 ज़ार 81 आयोटा स्क्वायर। तो ये 10 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लगाना है -1, तो ये 181 आ गया। और इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर एफ, वो हमें इस तरह दिया गया है कि z इज़ इक्वल टू -4 माइनस 11 आयोटा। तो अब z कंजुगेट -4 प्लस 11 आयोटा लिखना है। ये याद रखना है कि ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, रियल वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो अब हम z मल्टीप्लाई z कंजुगेट जब मालूम करते हैं तो z हमारे पास क्या है -4 माइनस 11 आयोटा एंड -4 प्लस 11 आयोटा इज़ इक्वल टू, ये -4 स्क्वायर बन गया और ये 11 आयोटा होल स्क्वायर बन गया। 4 4 ज़ार 16, 11 ज़ार 121 आयोटा स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 121 इंटू -1 और ये 16 प्लस 121, इससे क्या आता है ये 1 प्लस 6 7 और ये 3 और ये 1 131। और यहाँ पर ये नोट कर लो कि z और z कंजुगेट ये हमेशा हमें क्या देगा रियल नंबर देगा, रियल नंबर आया तक।